हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका डेल्टा फार्मेसी क्लासेस में। और आज हम लोग एंटीबॉडी के फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ा था और एंटीबॉडीज के जो 5 टाइप्स थे हमने उनको भी पढ़ा था, उनके मॉलिक्यूलर वेट, सीरम कंसंट्रेशन एंड सिंपल सा फंक्शन पढ़ा था। लेकिन मैंने जो एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं इसको मैंने आपको ऐसे ही शॉर्ट में समझा दिया था। तो इसके लिए हमने एक जो है सेपरेट लेक्चर बनाया है जिसमें हम डिस्क्राइबली उसके फंक्शन और स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे इम्यूनोग्लोबिन्स के। तो बेसिकली हमारी जो इम्यूनोग्लोबिन्स होती है इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो टेट्रा पेप्टाइड इन नेचर की होती है। टेट्रा पेप्टाइड मीन्स 4 पेप्टाइड चेन्स हमारी क्या है, ज्वाइंट होती है, जिसमें 2 हैवी और 2 लाइट होती हैं इन द अरेंजमेंट लाइट हैवी हैवी लाइट अरेंजमेंट। तो फ्रेंड, ये हमारी जो हैवी और लाइट चेन्स होती है ये हमारी एक दूसरे से बाइंड होती है विद डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो फ्रेंड, आप यहां पर देख सकते हैं स्ट्रक्चर में हमारा ये जो ग्रीन कलर का बना हुआ है ये हमारे बॉन्ड है और इस बॉन्ड को हम डाइसल्फाइड बॉन्ड कहते हैं फ्रेंड। और इसको हम देखें तो इसको हम ऐसे बनाते हैं, एक बॉन्ड होता है, इसके बीच में 2 सल्फर ज्वाइंट होते हैं। ये हमारा क्या एक डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ये हमारा क्या एक ये हमारी लाइट चेन है, ये हमारी हैवी चेन है। इन दोनों को बीच में क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से ही ज्वाइंट होती है। दूसरी फ्रेंड, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर में हमारे क्या है, एक FC रीजन होता है और दूसरा हमारा फैब रीजन होता है। FC का मतलब होता है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेशन, सॉरी फ्रैक्शनल नहीं, फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेशन। हमारा जो FC रीजन होता है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बायोलॉजिकल रिएक्शंस और बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स के लिए हमारा क्या है, रेस्पॉन्सिबल होता है या मीडिएट करता है। ओके फ्रेंड। दूसरी फ्रेंड, अगर हम बात करें फैब रीजन की, तो फैब का मतलब होता है फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, यानी कि ऐसी फ्रैगमेंट जहां पर एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं। तो फैब रीजन की अगर फ्रेंड हम बात करें तो फैब रीजन प्रोवाइड एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, जहां पर एंटीजन हमारी क्या है, बाइंड होती है। फैब रीजन के अंदर हमारे क्या है, कुछ फोल्ड पाए जाते हैं, यानी कि फैब रीजन कंटेन्स फोल्ड, जिन्हें हम डोमेन्स कहते हैं। रीजन्स होते हैं फोल्ड के और बेसिकली ये हमारे क्या है, 4 से 5 डोमेन्स हमारे हैवी चेन में होते हैं और 2 डोमेन्स लाइट चेन में पाए जाते हैं। और बेसिकली हमारा जो एक डोमेन्स होता है इसके अंदर 3 हाइपर वेरिएबिलिटी रीजन्स पाए जाते हैं, यानी कि ईच डोमेन्स कंटेन्स 3 हाइपर वेरिएबिलिटी रीजन्स इन बोथ हैवी और लाइट चेन। मतलब कि हैवी हो चाहे लाइट चेन हो, एक डोमेन्स के अंदर 3 हाइपर वेरिएबिलिटी रीजन्स पाए जाते हैं और एक हाइपर वेरिएबिलिटी रीजन प्रोवाइड कराता है 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। यानी कि टोटल की अगर मैं बात करूं फ्रेंड, तो हमारे जो लाइट चेन है इसके अंदर 2 क्या है, डोमेन्स पाए जाते हैं फ्रेंड। सपोज दैट दीज आर 2 डोमेन्स, ओके फ्रेंड, एंड दीज 2 डोमेन्स contains, each domain contain 3 HHR, 3 hypervariability regions, and each hypervariability regions contain 2 antigen binding sites। एक डोमेन्स के अंदर 6 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं, यानी कि लाइट चेन के अंदर अगर एक लाइट के चेन के अंदर देखें तो 12 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं, यानी कि टोटल एंटीजन बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट इन एन इम्यूनोग्लोबिन इज 24, बिकॉज आप सब जानते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, एक कॉल आ गया था। तो फ्रेंड नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड, हमारे जो इम्यूनोग्लोबिन्स के अगर हम बात करें हैवी चेन में रीजन्स की, जो मतलब साइट हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, उनकी हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि हमारे जो हैवी चेन्स होती हैं इनके अंदर जो डोमेन्स होते हैं वो हमारे क्या है, 4 से 5 पाए जाते हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेटली हम मानते हैं 5। और 5 हाइपर वेरिएबिलिटी डोमेन्स का मतलब है हमारे कितने हो गए, 15 हाइपर वेरिएबिलिटी रीजन्स। और 15 हाइपर वेरिएबिलिटी रीजन्स और एक हाइपर वेरिएबिलिटी रीजन के अंदर 2 बाइंडिंग साइट्स मिलती हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। ओके, सो 30 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हमारी एक हैवी चेन के अंदर, यानी कि टोटल
अगर इम्यूनोग्लोबिन्स पे बात करें तो हमारी 60 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हमारी जो है पाई जाती हैं, यानी कि ये 60 एंटीजन ये और प्लस फ्रेंड 6 ये और 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, 84 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स एबीएस एंटीजन बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होती हैं एक इम्यूनोग्लोबिन्स के अंदर। ओके फ्रेंड, 84 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स पाई जाती हैं। दूसरी फ्रेंड, अब हम बात करते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स के फंक्शन के बारे में। तो आपको पता है कि इम्यूनोग्लोबिन्स हमारी क्या है, प्रोटीन्स होती है, एक प्रकार की प्रोटीन है जो कि हमारी क्या है, प्रोड्यूस्ड होती है किसके द्वारा, प्लाज्मा सेल के द्वारा। ठीक है, प्लाज्मा सेल फ्रेंड कहां से आया, प्लाज्मा सेल हमारे क्या है, प्लाज्मा सेल हमारे बीटा लिम्फोसाइट्स के द्वारा जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं। और बीटा लिम्फोसाइट्स हमारी क्या है, सेल्स होती हैं जो हमारी क्या है, लिम्फोइड सेल्स होती हैं। अब बीटा लिम्फोसाइट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमरल इम्यूनिटी। आपको पता है कि ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होती है, आपको पता है कि बीटा लिम्फोसाइट्स जो होती हैं हमारी वो ह्यूमरल एंटीबॉडीज में पार्टिसिपेट करती हैं। अब ह्यूमर आपको पता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में हमारा क्या है, जो पैथोजेंस होते हैं उनको कंट्रोल करती हैं। तो फ्रेंड एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हमारे जो बीटा लिम्फोसाइट्स या इम्यूनोग्लोबिन्स है ये एक्स्ट्रा वैस्कुलर रीजन्स में पैथोजेंस को कंट्रोल करेंगी। अब फ्रेंड ये हमारी क्या है, प्रोटीन्स होती हैं। प्लाज्मा सेल तो हमारी जो है प्रोड्यूस करती हैं एंटीबॉडीज को, लेकिन प्रोटीन नेचर की होती है, यानी कि प्रोटीन तो हमारी सेल के अंदर बनती है, यानी कि इंट्रासेलुलर। आपको पता है कि प्रोटीन हमारी कहाँ बनती है भाई, न्यूक्लियस के अंदर बनती है, जहां पर हमारे पहले डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। तो फ्रेंड कैसे बनता है, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि कैसे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है। सबसे पहले कोई एंटीजन जाएगा और हमारे जो बीटा लिम्फोसाइट की सेल है उस पर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, बी सेल रिसेप्टर्स या बीटा सेल रिसेप्टर्स बोल सकते हैं। ये हमारे टी सेल में भी पाए जाते हैं, टी सेल रिसेप्टर्स। ओके, हमारे टी लिम्फोसाइट्स जो सेल्स होती हैं उनके अंदर भी टी सेल रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। बट अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और इम्यूनोग्लोबिन्स हमारी क्या है, एंटीबॉडीज है जो कि हमारी क्या है, बी सेल्स के द्वारा जो है प्रोड्यूस की जाती हैं। अब बी सेल्स हमारी क्या है, ह्यूमरल इम्यूनिटी में करती है ना पार्टिसिपेट। अब ह्यूमरल इम्यूनिटी में जब करती हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रोटीन कैसे एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है। तो जैसे ही एंटीजन इंटरेक्ट करेगा, बाइंड करेगा एक रिसेप्टर पर जिसका नाम है बी सेल रिसेप्टर। ओके, अब वो जो बी सेल रिसेप्टर है वो हमारा सिग्नल प्रोडक्शन जो है ट्रांसडक्शन का काम करता है, यानी कि सिग्नल को ट्रांसड्यूस करता है। और ये क्या करेगा, सिग्नल को ट्रांसमिट कर देगा फ्रेंड ट्रांसक्रिप्शन के लिए। जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं जो हमारे क्या प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहां पर अगर हम बी सेल की बात करें तो आपको पता है कि बी सेल्स आर दी प्रोटीन मेकिंग सेल्स विच इज पार्टिसिपेट इन ह्यूमरल इम्यूनिटी। कैसे करती है, मैंने आपको बता दिया कि इम्यूनोजन रिएक्ट विद बीसीआर, यानी कि बी सेल रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस ऑफ बीटा लिम्फोसाइट, जो कि हमारे क्या बीटा लिम्फोसाइट सेल की सरफेस पर पाए जाते हैं। और जो बीसीआर होते हैं ये हमारे क्या एक प्रकार के सिग्नल प्रोड्यूस्ड सिस्टम होते हैं, जो कि हमारे क्या है, सिग्नल को प्रोड्यूस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के लिए सेल में। ठीक है, देखिए सपोज दैट ये हमारा क्या है, कोई फ्रेंड बी लिम्फोसाइट्स है और इस पे हमारे क्या है, बीसीआर यानी कि बी सेल रिसेप्टर्स। हमें पैथोजन को किल करना है यहाँ पर आउटसाइड, बट हमें पता है कि एंटीबॉडीज जब यहाँ रिलीज होंगी तो प्रोटीन तो सेल के अंदर बनती है ना, कैसे बनेगी, ये एंटीजन कोई आके इस पे बाइंड हुआ, बाइंड होने के बाद इनके द्वारा एक सिग्नल प्रोड्यूस किया गया और वो कहाँ गया, सेल के अंदर। सेल के अंदर जाने के बाद यहाँ पर एक मैसेज आया कि भाई एंटीजन आ चुका है और प्रोटीन स्टार्ट करो बनाना, ताकि हम इसको कंट्रोल कर सकें। और फिर हमारा क्या है, ट्रांसक्रिप्शन जो फैक्टर्स होते हैं वो हमारे क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट कर देते हैं। और वही प्रोटीन हमारी क्या है, जो एंटीजन हमारे जो एंटीबॉडीज है वो हमारी क्या है, प्रोड्यूस होती हैं और एक्स्ट्रा वैस्कुलर रीजन में या एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में हमारे क्या जो एंटीजन्स होते हैं उनको किल करती है, कंट्रोल करती है फ्रेंड। तो ये हमारा क्या एक कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चर इन इम्यूनोग्लोबिन्स का, और जिसमें हमने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा और हमारे मेन फंक्शंस जो होते हैं हमारी इम्यूनोग्लोबिन्स के उसके बारे में पढ़ा। तो फ्रेंड अगर आपको समझ में आया हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।